कल के एपिसोड में हमने देखा होता है कि जोया गुड्डू को बहला फुसला कर स्टोर रूम की तरफ ले आती है और यहाँ पर गुड्डू को बिठा देती है उस पर अमल करने के लिए, और उसके पास दिया और उस पुतले को भी रख देती है जो कि एक बच्चे का बना हुआ होता है। तो दोस्तों आगे क्या होता है चलिए देखते हैं आज के एपिसोड में। अरे देखो गुड्डू, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाई हूँ। और जोया यहाँ पे गुड्डू को चॉकलेट देती है, चलो जल्दी से चॉकलेट ले लो। अरे थैंक यू बड़ी बीबी। और गुड्डू यहाँ पे चॉकलेट लेकर खुश हो जाता है। और तभी यहाँ पर जोया दिए में तेल डाल रही होती है। और यहाँ पे जोया दिया को जलाती है। और जोया दिए के सामने पहले पुतले को रखती है और फिर कुछ मुंह में पड़ती है। उस पुतले को गुड्डू के चेहरे पे और हाथ पैरों पे मसलना शुरू कर देती है। अरे क्या कर रही हो बीबी जी, क्या कर रही हो? अरे कुछ नहीं गुड्डू, हम खेल रहे हैं। और यूं वो 7 बार दिए के सामने उस पुतले को गुड्डू के चेहरे और जिस्म पे मलती है अच्छे से। अरे बस गुड्डू, हो गया, अब तुम जाओ और जाकर खेलो। और हाँ, तुम अपनी चॉकलेट खा सकती हो अब, लेकिन किसी को बोलना मत, ठीक है ना? चलो अब तुम जाकर खेल सकते हो। और जोया गुड्डू को ये अमल करने के बाद बाहर जाने का कहती है और गुड्डू अपनी चॉकलेट लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है। और जोया दिए के सामने उस पुतले को रख कर कुछ और पढ़ती है। चलो अब मैं जल्दी से इसको रख देती हूँ, आज का तो हो गया है, अब 2 दिन और बस। चलो हम कोई आकर देखे, मैं जल्दी से इसे छुपा देती हूँ। और जोया जल्दी से इसे स्टोर रूम में छुपाने जाती है। मेरा गुड्डा और मेरा शहजादा, ओए होए होए होए, मेरा मुन्ना बड़ा होके बनेगा शहजादा, है ना मुन्ने। और यहाँ पर गुड्डी अपने मुन्ने के साथ खेल रही होती है और तभी गुड्डू भी चॉकलेट लेकर आ जाता है। गुड्डी, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। गुड्डी देखो, मैं चॉकलेट लेकर आया हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। गुड्डी, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। गुड्डी देखो ना, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, मेरे जिस्म में भी ऐसे लग रहे हैं बहुत सारे कीड़े चल रहे हैं। गुड्डी जल्दी आओ मेरे पास। और ये कहकर गुड्डू चारपाई पर गिर जाता है। अरे गुड्डू गुड्डू क्या हुआ है तुम्हें? गुड्डू गुड्डू क्या हुआ है? और गुड्डी जल्दी से भाग कर आती है। अरे तुम बोलो ना, क्या हो गया है तुम्हें? गुड्डू अभी तो तुम सही गए थे मम्मा के साथ, तुम्हें तो कुछ भी नहीं था। अरे मुन्ना तुम यहाँ पे ले तो भाई के साथ, चलो सीधे से ले जाओ। अब बताओ तुम्हें क्या हुआ है गुड्डू? अभी तो तुम ठीक गए थे मम्मा के साथ, और ये चॉकलेट, अरे चॉकलेट कहाँ से आई तुम्हारे पास? अगर मैंने इसको बोल दिया तो बीबी जी नाराज़ हो जाएंगी, और बीबी जी ने कहा था किसी को नहीं बताना। अरे नहीं गुड्डी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही मुझे लग रहा चक्कर आ गया, इसलिए मैं यहाँ गया। अरे मैं ठीक हूँ गुड्डी। और गुड्डू उठकर बैठ जाता है। अरे तुम परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। अरे मुझे तो लगता है दाल में कुछ डाला है, वरना ये जब सुबह गया था तो बिल्कुल ठीक था, और आने के बाद और बीबी जी ने इसे तोहफी भी दी और कल बुला कर भी गई थी, मुझे तो नहीं बुलाया। ये तो मुझे देखना पड़ेगा आखिर मसला क्या है। और गुड्डी ये सारी बातें सोच रही होती है क्योंकि गुड्डी बहुत ज़्यादा समझदार होती है और वो हर चीज़ को बहुत बारीकी से सोचती है, इसी वजह से गुड्डी सोच रही होती है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। नरगिस,
अरे ओ नरगिस, मेरी बात सुनो। जी 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 बीबी जी 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 कहिए। मैं ज़रा मार्केट तक जा रही हूँ, मुझे कुछ सामान खरीदना है और तुम्हारा काम जब हो जाए तो तुम अपने घर जा सकती हो, ठीक है? और मैं जा रही हूँ। और ये कहकर जोया बाहर चली जाती है। चलो, मेरा तो थोड़ा सा काम रह गया है। अरे, मेरा तो थोड़ा सा ही काम रह गया है। चलो, मैं जल्दी से इससे फारिग करती हूँ और फिर अपने घर जाती हूँ। चलो, मेरा काम तो हो गया है। गुड्डू, अरे ओ गुड्डू, गुड्डू चलो चलो बेटा, अपन चलते हैं, काम हो गया है। अरे गुड्डू कहाँ चला गया? आया तो मेरे साथ था। गुड्डू, अरे ये बच्चा भी ना समझ में नहीं आता है। गुड्डू, अरे गुड्डू कहाँ हो? और नरगिस गुड्डू को आवाज़ें दे रही होती है और तभी सामने से आते हुए खुर्रम से टकरा जाती है। अरे, और गिरने लगती है। तभी खुर्रम उसे बचा लेता है। अरे देख कर कहाँ किन होशों में हो? और तभी खुर्रम नरगिस को गिरने से बचा लेता है। और जब खुर्रम नरगिस को देखता है उसे देखता ही रह जाता है। कितनी खूबसूरत आँखें, कितनी हसीन है ये। अरे साहब जी छोड़िए मुझे। अरे हाँ, ओ माजरत चाहता हूँ नरगिस तुमसे, अगर मैं तुम्हें नहीं पकड़ता तो तुम गिर जाती। अच्छा ही बताओ, जोया कहाँ है? जोया मुझे नज़र नहीं आ रही। अरे जोया बीबी तो बाहर गई हैं साहब जी, और वो आने वाली होंगी। चलिए मैं जाती हूँ, मैं अपने बेटे को ढूंढ रही थी, मुझे लगता है कि वो घर चला गया है। और नरगिस भी अपने घर आ जाती है। उफ, क्या हो गया है साहब जी को? आज तो मार ही देना था साहब जी ने मुझको। उफ, कितनी खूबसूरत है ये नरगिस, इसे शायद खुद भी नहीं पता कि कितनी हसीन है। खैर, और खुर्रम अंदर रूम में जोया का इंतज़ार करता है। दोस्तों, आगे क्या होने वाला है ये देखेंगे हम कल के एपिसोड में। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।